हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वी हैव 4 डिजिट नंबर आपको जो है जनरेट करना है और आपके पास कोई डिजिट रिपीट नहीं है। अब मेरे को मेरी बात सुनो, यहाँ से हम अगर 4 डिजिट नंबर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हो गया आपके हिसाब से, ठीक है सर। अब याद रखो, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का केस है उसमें जीरो नहीं आ सकता है। यहाँ नंबर्स हम 1 से लेके 9 तक ही चूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में जीरो आ सकता है, तो यहाँ मैं 0 से लेके 9 तक डील कर सकता हूँ। ये बताओ, चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया हमारे बात। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 डिजिट के नंबर के विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो सबसे पहले वी हैव एट यूनिट प्लेस। भाई ये यूनिट प्लेस कहते हैं ना उसको, वंस टेंस हंड्रेड। एक सेकेंड, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। We have at unit place, tens place, hundred place, choose digits from। यहां आप 0 से 9 तक चूज कर सकते हो, कर सकते हैं। बट एट कितना हो जाएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। एट थाउजेंड प्लेस वी चूज फ्रॉम 1 to 9। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई कि हम 1 से 9 तक चूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हम एक्चुअल में ऐसा कर रहे हैं कि वी हैव 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, वी हैव 9 डिफरेंट objects and choose 3 at a time। at a टाइम, भाई ऐसे तो करेंगे हम। जैसे मेरे पास फर्स्ट केस बन रहा है, मुझे यहाँ पे 3 के केस बनाने हैं, 4 के नहीं बनाने, पहले 3 के बनाने हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखना। तो बाय देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, परम्यूटेशन 9 में से लेना है और 3 चूज करने हैं आपको। पहले ये चीज समझ लो एक बार, फिर मैं इसी को आपको जो है मल्टीप्लीकेशन वाले थ्योरम से समझाऊंगा, ठीक है। 9p3 कितना हो जाएगा, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड इट विल बिकम 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, एक सेकेंड, हाँ, 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, कैंसल आउट। इसको सॉल्व करोगे, 9 8 जा 72 और 72 में ये हो गया है 504। अभी इससे पहले निकाला था अपन ने, ये वाला सॉल्यूशन था ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अब आपके पास ये जो एक प्लेस बची है ना, इस एक प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नंबर्स 1 से लेकर 9 तक नंबर चेंज करता जाऊंगा। भाई ये 50 टाइप के जो है अरेंजमेंट बनेंगे। इन अरेंजमेंट में एक एक बार मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा। भाई एक बार 1 यहाँ रखूंगा, फिर एक बार 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, इस तरीके से अरेंजमेंट चेंज करता जाऊंगा। तो जो आपके पास टोटल अरेंजमेंट बनेंगे ना, वो क्या बनेंगे, 9 इंटू 504। कितना हो जाएगा ये, 36 3 4 5 3 6। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीप्लीकेशन वाले तरीके से समझाता हूँ, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। बाय मल्टीप्लीकेशन, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब देखना ये कंसेप्ट क्या कहता है, आप समझना थोड़ा सा। देखो फर्स्ट केस में मेरे पास टोटल नंबर्स, मतलब अगर मैं टोटल 4 डिजिट की बात करूं, तो मेरे पास 4 डिजिट के नंबर्स देखोगे तो मेरे पास 9 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं भाई, स्टार्टिंग के केस में 9 है भाई। वैसे तो 0 से लेकर 9 तक नंबर है मेरे पास। टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, ये कितनी होती हैं, 10 होती है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं 0 से 9 में से केवल 9 ही रख सकता हूँ, मतलब 10 नहीं रख सकता। 10 का मतलब क्या है, जीरो पुट नहीं कर सकता। इसके अलावा 1 से लेकर 9 तक मैं चूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास 9 हो गया चूज करने का तरीके। अब यहाँ देखो, इसके लिए भाई 0 से 9 में टोटल 10 है, 10 में से कोई एक यहाँ आ गया होगा, अब मेरे पास 0 इंक्लूड हो जाएगा इस केस में।
तो इस केस में फिर से मेरे पास 9 है ऑप्शन में चूज करने के लिए। अब 9 में से 1 यहाँ आ चुका है, कितने बच गए भाई? टोटल 10 थे, 10 में से 2 आ गया, तो अब 8 केसेस बचे होंगे चूज करने के लिए। फिर 8 में से 1 चला गया तो 7 केसेस बचे होंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 9 × 9 × 8 × 7। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो यही आएगा, ये पीछे 504। अब बताओ समझ में आया क्या? मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हो, परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर दोनों में सेम ही आना है। बस यहाँ थोड़ा सा काम इजीली हो जाएगा। यहाँ आपको इस तरीके से थोड़ी तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी। ये तिकड़मबाजी जरूरी भी है सीखना। क्यों जरूरी है? आपको एन से रिलेटेड आर n-1 इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो आपको इस टाइप के मेथड जो है अच्छे से आने जरूरी है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड।